Hello students, very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. तो आज आपका है डे 4 फॉर क्लास 11th। ये स्टूडेंट्स लास्ट वाले जो क्वेश्चंस लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, क्या आपने रिवाइज किए? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको करिए, बिकॉज ये जो आपकी वीडियोस बन रही हैं ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही हैं, राइट? इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं उसको अच्छे से करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट या यूपी सैनिक एंड नवोदया किसी के भी लिए कोई भी प्रेपरेशन, किसी भी टेस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहा है और उसको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि कब बैच स्टार्ट होगा। कुछ बैचेस तो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, जो न्यू बैच है वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए पूरी डिटेल लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज coordinate geometry. You know about coordinates? What is a coordinate? Coordinates, you know that what is a coordinates? Yes, x comma y is called coordinate. x comma y को क्या बोलते हैं हम? Coordinates, right? A is abscissa. A क्या है आपका? Abscissa है। A is abscissa. Is it clear? जो A है वो क्या होता है, उसको हम abscissa बोलते हैं। x का जो कोऑर्डिनेट है abscissa, एंड y होता है जो, दैट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, अगर मैं आपको बोलूं इफ ऑर्डिनेट इज 3 एंड abscissa is 5, so what are coordinates? 5, 3, because ordinate is 3 and abscissa is 5. So what are the points? Coordinates are 5, 3. Is it clear? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो खैर आपने क्लास 8th में भी करी होगी, आपको पता है कि x क्या होता है, y क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट में है, जो आपके पेपर में आने, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 10th के स्टूडेंट हो आपको, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो कर रखा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? यस, द डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। ओके, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है जैसे a कोमा b, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2 y2, so how we can find the distance? So we can find the distance by using the formula x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square का under root. This is the formula to find distance between a and b. Is it clear? Now अब हम बात करते हैं section formula की. You know that what is a section formula? What is a section formula? तो ये भी आपको याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला में आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है? उसमें आपको रेशो दी जाती है, तो आपको फाइंड करना है कि वो जो रेशो जो लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इफ रेशो इज गिवन, राइट? तो अगर आपको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपको दे दिए x1 y1 सेम एज x2 y2, ये आपको दे दिया। अब आपको कोऑर्डिनेट्स रेशो दे दी m1 m, रेशो m1 m2। तो अब आपको यहाँ पे जो, मतलब ये जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x y। हाउ वी कैन फाइंड इट? इट्स वेरी इजी। यस, x इज इक्वल्स टू
m1 x2 plus m2 x1, m2 x1 divided by m1 plus m2. Is it clear? Same as y is equals to m1 y2 plus m2 x1 y1, because y निकाल रहे हो आप, अपॉन y1 प्लस y अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यस, डिनोमिनेटर में ऑलवेज जो रेशियो होगी उसका ही सम आता है। इज इट क्लियर? दैट इज m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं ना, जो सेक्शन फॉर्मूले का एरो लगा के, कि जब भी आपको फाइंड आउट करना है x, तो x के पॉइंट से m1 को मल्टीप्लाई और m2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया आपका which formula? That is a section formula. Is it clear everyone? Now next one is distance. Distance हो गया आपका, section हो गया। Next is midpoint formula. How we can find the midpoint between two points? How we can find it? We can find midpoint formula by using the formula. This is the line x1 y1 x2 y2, ठीक है। Now we will find the midpoint. What is the formula? x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. This is the formula to find midpoint. Okay, midpoint formula. ये आपके जो हैं formulas, एक distance, section and midpoint formula. इन formulas का use करके हम question easily solve कर सकते हैं। Okay students, so let's start. Our first question is the distance of the point P 2, 3, then the distance along from the x axis. देखिए ये आपका पॉइंट है 2, 3, सपोज मैंने यहां प्लॉट कर दिया, ये आ गया आपका 2, 3, 2, 3। अब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करिए। इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना दूर है? ये देखो, जितना y ऊपर को गया, कितना गया y ऊपर को 3, इट मींस कितने यूनिट दूर है? 3 यूनिट। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्योंकि देखो पहले आपने प्लॉट किया, फिर आपने ये करके देखा ना कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो जितना y ऊपर है, कितना है y ऊपर 3, तो इट मींस 3 यूनिट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो इसका शॉर्ट ट्रिक वैसे हम क्या कर लेते हैं, जब भी आपको ऐसे बोला जाए ना अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो y वाला पॉइंट है वो आंसर आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है फ्रॉम द y एक्सिस, तो 2 होता आंसर, ऑपोजिट होता है। मतलब अगर आपको फ्रॉम द एक्स एक्सिस पूछा है तो y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका पॉइंट आंसर होगा, सेम एज अगर y एक्सिस पूछा है तो x का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 0,6 एंड b 0,-2। यस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, तो अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 -8, एंड -8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो 64 प्लस 0 64 ही हो गया, एंड रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। अगर यहाँ पे बोला जाता फ्रॉम एक्स एक्सिस तो आंसर क्या आता? 8 इज द राइट आंसर। अगर बोला जाता फ्रॉम वाई एक्सिस तो क्या आता है इसका आंसर? 6 इज द राइट आंसर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -6 नहीं लेना है, वी कैन टेक
पॉजिटिव 6, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया फ्रॉम द ओरिजिन, यू नो दैट व्हाट इज द पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन, दैट इज 0 comma 0, right? Now we can find the distance. How we can find it? Yes, -6 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बेटा अगर आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर दोगे इट्स ओके, वो सेम होता है बिकॉज होल स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव बना देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हो। बट माइंड में ये रखना है कि x कोऑर्डिनेट में x माइनस होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट में y, राइट। -6 माइनस 0, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 8 8 जा 64 का होल रूट, तो कितना आ गया 64 प्लस 36 दैट इज 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10 इज द राइट आंसर। सो 10 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 7 comma minus 6 and 3 comma 4 in ratio 1:2 internally lies in। अब यहां पूछा है कि अगर रेशो 1:2 है तो पॉइंट्स फाइंड आउट करिए कि पॉइंट्स जो फाइंड करोगे वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करी, ये आपका आ गया पॉइंट 7 कॉमा -6 एंड 3 कॉमा 4 और रेशो इज 1:2, 1:2। तो करिए इसको सिंप्लीफाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 into 3 plus 2 into 7 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, तो कितना आ गया 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17/4, ये आ गया। सेम एज y इज इक्वल टू, हाँ जी अब y वाला सॉल्व करते हैं, 1 into 4 एंड 2 into -6 अपॉन 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, नेगेटिव है और 4 जो है पॉजिटिव, -12 प्लस 4 दैट इज -8 अपॉन 4, देन व्हाट वी विल गेट -2। अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या आए, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव। यस, x इज अ पॉजिटिव, y इज अ नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट, आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उसने ये पूछा जो पॉइंट्स आपके निकले वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट p 2, 1 lies on the line segment joining the point a is 4, 2 and b is 8, 4, then what is the relation? तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कंडीशंस दे रखी हैं। अब उसने देखो रिलेशन आपको अब पता तो है नहीं किसका रिलेशन, यहाँ पे आपको कंडीशंस दे रखे ऑप्शंस, आपको क्या दिख रहा है ऑप्शंस में, ए पी ए बी, तो इट मींस ए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए आप, आपको क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो पहले आप निकालो ए पी। अब डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया, लगाओ इसमें डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो विच इज इक्वल्स टू √5, ये तो आ गया √5। अब आप निकालिए ए बी, ए बी में लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 20, 20 को आप 2√5 लिख सकते हो बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 का पेयर बाहर आ गया, राइट। तो अब ए बी जो है वो डबल है एपी से, ए बी इज डबल ऑफ एपी, तो इट मींस एपी जो है वो क्या है ए बी का हाफ, एपी इज हाफ ऑफ एपी, हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज ए बी क्या है 2√5 और एपी क्या है ओनली √5, तो एपी क्या है हाफ है किससे ए बी से, सो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर कि आपने डिस्टेंस निकाला और वहां से उसका आपने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The points which lies on the perpendicular bisector of a line segment joining the points A and B. Yes. Find the perpendicular bisector. So how we can find the perpendicular bisector? Yes. How we can find it? Yes. How we can find the perpendicular bisector? We can find the perpendicular bisector. You know that what is a perpendicular bisector? If we have a line and this is a perpendicular, so we can say this is perpendicular bisector if it divides AB into two equal parts. राइट मतलब आप इसको परपेंडिकुलर बायसेक्टर कब बोल सकते हो कि जब मैं बोलूं कि सी डी इज अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी, जब सी डी जो है वो ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ए बी को क्या है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, देन वी कैन से सी डी इज अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी। इज इट क्लियर? ए इज गिवन दैट इज -2 -5, same as b is given 2 5, right? तो अब आपको क्या फाइंड करना है? CD is perpendicular bisector, perpendicular bisector है तो it means D is the midpoint। perpendicular bisector होता है कि जो मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उस लाइन को, इट मींस डी इज द मिड पॉइंट। तो अब डी निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे डी? डी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 comma y1 plus y2 upon 2, we can find it, right? 0 upon 2, 0 upon 2, so answer will be 0 comma 0, so option A is the right answer. Is it clear everyone? Now let's start the next one. If p is given is the midpoint of line segment QR, then find the value of A. P is the midpoint. अब देखिए जो P है that is the midpoint of this one. ये लाइन जो है P इसका क्या है? midpoint. So first we will find the midpoint. What is the midpoint? -6 plus -2, x1 plus x2 upon 2, comma 5 plus 3 upon 2. ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इज इक्वल टू, लेकिन मिड पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ए बाय 3,4। ठीक, तो करिए -2 -6 -8/2 दैट इज -4, कोमा 8/2 +4 इज इक्वल टू a/3 कॉमा 4। ठीक है, ये आ गया। अब करिए इक्वेट a/3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट कर दो, -4 इज इक्वल टू a/3, सो a इज इक्वल्स टू -12 इज द आंसर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? तो यस बताइए अब मुझे एक बार। यस, व्हाट इज द फॉर्मूलाज? Now, next question is the distance between the points. If the 5 unit distance between these points is 5 unit, then find the value of P. अब आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट्स आर गिवन, नाउ डिस्टेंस तो लगा दें पहले इन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p minus 0 का होल स्क्वायर is equal to 5। 4 minus 1 that is 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस p स्क्वायर is equal to, जो रूट है रूट उधर जाके स्क्वायर बन सकता है तो 5 का स्क्वायर,
So p square is equal to 25 minus 9. 25 minus 9. So p square is equals to 16. Then p is equals to plus minus 4. P is equal to plus minus 4. Is it clear everyone? Done? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आ रखा है. अब बात करेंगे उस क्वेश्चन की. राइट चलिए देखते हैं क्या आया था पिछली बार. यस तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो है आपका वो आपको ये था 3 vertices of a parallelogram is given. 3 vertices of parallelogram ABCD is given. Then find the fourth vertex. मतलब आपको एक parallelogram दे रखी है. आपको पता है parallelogram के 4 vertex होते हैं लेकिन आपको 3 given है. 3 comma minus 4 that is A vertex same as B vertex is minus 1 comma minus 3 and C vertex is minus 6 comma 2 एंड डी वर्टेक्स आपको फाइंड करना है दैट इज एक्स कॉमा वाई. ये आपने ले लिया डी वर्टेक्स राइट. तो अब आपको पता है फोर्थ वर्टेक्स आपको डी फाइंड आउट करना है. तो बेटा लेकिन आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट अ सेम पॉइंट. मतलब जो डायगोनल्स हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज अ मिड पॉइंट. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है तो इट मींस मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो इसकी कंडीशन है पैरेललोग्राम की कि जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट होते हैं दोनों के वो सेम होते हैं. तो मिड पॉइंट ऑफ किसका एसी का. एसी का जो मिड पॉइंट होगा इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी. मिड पॉइंट ऑफ बीडी राइट. ये इसके मिड पॉइंट्स हैं जो इक्वल होंगे. इज इट क्लियर. तो मिड पॉइंट ऑफ एसी करिए 3 plus minus 6 divided by 2 x1 plus x2 upon 2 comma minus 4 plus 2 upon 2 right. तो ये आ गया आपका is equal to midpoint of BD minus 1 plus x upon 2 comma minus 3 plus y upon 2 राइट. ये मैंने इक्वल कर दिए. अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल कर दीजिए और सेकंड को सेकंड के इक्वल इक्वेट कर दीजिए. अगर आप फर्स्ट को फर्स्ट के करेंगे तो -6 -3/2 आ गया. ये इज इक्वल्स टू -1 प्लस एक्स अपॉन 2. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. 1 दूसरी साइड चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -2 आ गया राइट. और वैसे तो आपका ऑप्शन यहीं से पता चल गया डी. बट फिर भी एक बार आपको कंफर्म करना है तो इसको सॉल्व कर लीजिए. -4 + 2 -2 upon 2 is equal to -3 plus y upon 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 उधर जाके पॉजिटिव होके +1 बन गया. सो y is equal to 1. So option D is the right answer. So what is the right answer? Option D. Now next one. The coordinates of the center of a circle passes through the point this. The coordinate of the center. देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल passes through sorry बेटा passes through the point this r. अब आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने किसके सेंटर के. ठीक है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो सर्कल में से क्या है पास थ्रू कर रहे हैं राइट. तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं. इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. पहले आपको पता है पासिंग थ्रू द पॉइंट passes थ्रू द पॉइंट. तो उसके लिए आप क्या करेंगे. ये देखो जैसे ये आपको सर्कल दे दिया. ये सर्कल है ठीक है.
ये सर्कल के सेंटर मैंने लेट कर लिए x कोमा वाई। सर्कल के सेंटर मैंने क्या लेट कर लिए, x कोमा वाई। ये मैंने लेट कर लिया x कोमा वाई सर्कल का सेंटर है। अब पासिंग पॉइंट जो सर्कल में से पास कर रहे हैं, उसने बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या क्या है, 0,0 और दूसरा पास पॉइंट क्या है, -2,1 एंड थर्ड पास पॉइंट क्या है, -3,2, राइट। अब ये पासिंग पॉइंट है। अब मैं अगर सेंटर को इसके साथ ज्वाइन करूं, सपोज सेंटर ओ है, ये ए बी और सी है, 3 पॉइंट्स है, तीनों सर्कल के पास कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी? All are equal. Why? Because both all are radius of a circle. Is it clear? तो अगर आप ओ ए निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x माइनस 0 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सेम एज अगर आप ओ बी निकालोगे, ओ बी, तो ओ बी क्या आ जाएगा, यस, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे इतना। सेम एज तीसरा ओसी, ओसी निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया, लेकिन ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज सारे के सारे क्या है, रेडियस है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप या तो ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पे पुट करिए और फाइंड करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे, बिकॉज अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये जो पॉइंट है, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये पुट करके देखो, सेम एज इसमें भी देखिए क्या तीनों के तीनों इक्वल आते हैं। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो इट मींस, यस, तो इट मींस क्या है, ये सेंटर है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये देखो आपने x की जगह 3 और y की जगह 11 पुट किया तो 9 प्लस 1 21, तो कितना आ जाएगा, √130, ये आ गया आपका। सेम एज इसमें पुट करिए, x की जगह 3 पुट किया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, 5 का स्क्वायर 25, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 किया 10 आ गया, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ गया 100, ये तो आ गया 125। इट मींस फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट कर दो, बिकॉज फर्स्ट मैच ही नहीं हुआ। सेम एज ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें पुट करेंगे, पुट करके आप देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पुट करने से हमारे ये तीनों की तीनों रेशोस इक्वल आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? इज इट क्लियर बेटा? इसका आंसर का मैं वेट करूंगी, राइट। चलते हैं अब, इज इट क्लियर बेटा? चलिए, बाकी और कोई आपको डाउट हो तो आपको जैसे बताया है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।